फाइनेंशियली फ्री आखिर कौन होना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो अपने उसूलों पर जिंदगी जिए, बट कुछ लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं क्योंकि मेजोरिटी के पास में कोई प्रॉपर प्लान है ही नहीं। सो गाइस, ये वीडियो आपको 10 साल में फाइनेंशियली फ्री बना देगा यदि आप इसके सारे के सारे टिप्स को फॉलो करते हो तो। हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अगर खड़े लैंग्वेज में मैं कहूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि लप्पासी की जिंदगी काटना, यानी कि जहां पर आपको काम करने की जरूरत नहीं है बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है और बस आपको घर बैठे बैठे खाना है और कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वो है हाउ मच, यानी कि आखिरकार हमें कितना पैसा चाहिए। तो देखिए, मैं आपको मेरे एक दोस्त की स्टोरी से सुनाता हूँ। एक दिन हम दोनों बैठे थे और ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे। तब उसने मेरे को बोला कि भाई, मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है। तो लिटरली मैंने उससे पूछा कि तेरे को आखिरकार फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितने पैसे चाहिए तेरे हिसाब से। तो वो बोला कि लगभग मेरे पास $1 मिलियन तो चाहिए। तो मैंने पूछा कि भाई, तेरी मंथली एक्सपेंस कितनी है। तो वो बोलने लगा कि यही कोई 7-8 हजार और आगे जाके कुछ 20 हजार के आसपास ही रहेगी। तो मैंने बोला कि तेरे को इतने पैसे की जरूरत है ही नहीं। तो बस वही चीज मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो हमारी स्टोरी में विलियम बेंजर भाई साहब की एंट्री होती है, जिनका कहना है कि यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो जो भी आपकी ईयरली एक्सपेंस है ना, यदि आपके पास में उसका 25 गुना ज्यादा पैसा है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो यदि हम मान लेते हैं कि हमारी मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपए है, यानी कि हमको साल भर के लिए लगेंगे 2,40,000 रुपए, और यदि हम इसको 4% से डिवाइड करते हैं या फिर 25 से गुना करते हैं तो आंसर आता है 60 लाख रुपए। तो आप में से लिटरली बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ओ साला, ये तो बड़ा अमाउंट है। पर मैं बोलता हूं कि आप इस अमाउंट को कट कर दीजिए, क्योंकि आपको इतना चाहिए ही नहीं। क्योंकि हम रहते हैं इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में, जहां पर आपको 8% रिटर्न तो कोई एफडी ही दे देगी। तो यदि हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि हम 8% रिटर्न कमाएंगे, तो जो आपकी 2,40,000 की एक्सपेंस है ना, उसको यदि हम 8% से डिवाइड करते हैं तो हमको सिर्फ चाहिए 30 लाख रुपए। अब आप में से बोलेंगे कि ये भी थोड़ा कठिन है। तो चलिए मैं बताता हूं कि आप 30 लाख का फंड 10 साल में कैसे रेडी करोगे। सो सिंपली आप जितना भी मंथली एक्सपेंस करते हो, लाइक कोई 20,000 करता है, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, तो उतना ही आपको अमाउंट इन्वेस्ट भी करना रहेगा। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है 20,000, तो हम मान लेते हैं हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपको एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आपको ये सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वही होती है रियल इन्वेस्टिंग, जहां से आप इजीली 12 से 15% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। पर हम मान लेते हैं कि हमें सिर्फ 13% का ही रिटर्न मिलेगा स्टॉक मार्केट से। तो यदि आप 20,000 रुपए पर मंथ 13% के रिटर्न पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो उनकी वैल्यू 10 साल बाद 50 लाख रुपए हो जाएगी। सो ये लो, आप हो गए फाइनेंशियली फ्री। पर यदि आप समझदार होंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि भाई, इन्फ्लेशन नाम की डायन भी तो है जिसके बारे में तो हर वीडियो में बात करता है, तो क्या वो नहीं लगेगी क्या? तो हाँ भाई, कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन है ही इतनी ज्यादा। तो हम मान लेते हैं एवरेजली इंडिया की इन्फ्लेशन लगभग 50 साल से 6% के आसपास रही है, और हम मान लेते हैं कि आगे भी यही कंटिन्यू रहेगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसको हर साल 6% से आपको बढ़ाकर इन्वेस्ट करना है। लाइक आपने जो फर्स्ट ईयर में 20,000 इन्वेस्ट किए हैं ना, तो अगले साल आपको 21,200 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहीं पर आप इन्फ्लेशन के बराबर आ जाओगे। और 10 साल बाद आपके जो फंड की वैल्यू होगी ना, वो होगी लगभग 65,70,000 रुपए। तो चलिए अब हम 10 साल फास्ट फॉरवर्ड आगे चलते हैं। अब आपको 20,000 रुपए की जगह पर मंथली 35,800 रुपए के आसपास में लगेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गई है 10 साल बाद। यानी कि अब आपको हर साल चाहिए होंगे 4,30,000 रुपए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आपका जो फंड है ना, उसको सिस्टमेटिकली विड्रॉल करो हर महीने, जितना आपको जरूरी लगता है। तो मैं मानता हूं कि आप हर महीने जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से आप पैसे निकालोगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी महीने ज्यादा निकाल लो, किसी महीने कम निकाल लो, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट डाल देगा। और यदि आप हर महीने इक्वल अमाउंट निकालोगे
तो एवरेजिंग होकर जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है ना, वो ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि किसी दिन मार्केट गिरेगा तो किसी दिन मार्केट उठेगा भी सही। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ही समझा देता हूं। तो हाँ भाइयों, मान लेता हूं कि मैं जो आपके 65,70,000 रुपए है वो ऐसे के ऐसे आपने म्यूचुअल फंड में पड़े रहने दे, और आप सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान के तहत हर महीने 36,000 रुपए निकालने लग गए। और मैं मान लेता हूं कि आपकी एज अभी 30 साल 32 साल के आसपास है और आप जियोगे लगभग 90 साल, यानी कि आप लगभग 60-65 साल और अपने पैसों को निकालोगे। और एक्सपेक्टेड रिटर्न का रेट वही है 13%, और इन्फ्लेशन भी अपन वही मान लेते हैं। और अब अगर आप देखोगे तो बूम, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप पहले महीने तो 36,000 रुपए निकालोगे, पर जो लास्ट आपकी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान निकलेगी ना, इन्फ्लेशन से एडजस्ट होकर, वो होगी लगभग 13,05,000। और पता है 60 साल बाद आपके पैसे कितने हो जाएंगे? आप में से बहुत सारे को लगेगा कि मेरे पैसे तो खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपके पास में 90 साल बाद बैलेंस बचेगा 108,55,35,394। यानी कि आपकी संपत्ति जब आप मतलब कि आपकी डेथ हो जाएगी ना, तो भी आपके बेटे बेटे पोतियों को बहुत सारा पैसे छोड़ के जाएगी, कि मतलब समझ रहे हो आप। तो इसको देखो, मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूँ। मान लो आपने भी स्टार्टिंग करी, 65,70,000 आपके डले, आपने पहले महीने 36,000 निकाले, तो जो 65,70,000 पर ग्रोथ होगी ना, वो 71,000 रुपए की होगी। और अगर हम 36,000 में इन्फ्लेशन ऐड कर देते तो आप पहले महीने निकालोगे 36,180। और ऐसे ही करते करते अगर आप निकालते रहोगे ना, तो लिटरली बोल रहा हूं, आपको काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। सो कैलकुलेशंस देखकर आपका सर जरूर चकरा गया होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ एक्सपेंड कर भी दिया, पर फिर भी आपके पास में 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बन भी गई। तो यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपको पहले बहुत ही ज्यादा छोटी दिखेगी, पर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देगी। पर अब आप में से बहुत सारों का क्वेश्चन होगा कि भाई हमको कितना चाहिए, वो तो पता लग गया, पर आखिरकार हम ये पैसा कैसे अचीव करें? तो देखिए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है ना, तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं सीए इंटरमीडिएट में हूँ और मेरी एज कुछ 18 साढ़े 18 साल के आसपास है, पर फिर भी मेरे अंदर बर्निंग डिजायर इतनी है कि मेरा 8 दिन बाद पेपर है, पर फिर भी मैं आपके लिए फाइनेंशियल के रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूँ, ताकि मैं खुद भी फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, क्योंकि अभी तो मैं खुद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ। और अगर आपके अंदर भी इतनी ज्यादा बर्निंग डिजायर है, तो मेरे हिसाब से आपके गोल को कोई भी नहीं रोक सकता अचीव करने से। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स दूंगा, आप जितना ज्यादा पैसा हो सके ना, उसको सेव कीजिए। और यहाँ पर आपको फायर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपके फालतू के एक्सपेंसेस है ना, उनको आग लगा दो और ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करो और उसको इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपका जो मार्जिन मनी है ना, वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि यदि आप 5 साल ऐसी जिंदगी जियोगे जो कोई नहीं जी रहा है, तो आगे के आने वाले 50 साल आप ऐसी जिंदगी जियोगे जिसके बारे में बस दूसरे लोग सपने सोचेंगे। तो ये फैसला आपके ऊपर है कि आपको आने वाले 5 साल मजे लेने हैं या आगे आने वाले 50 साल मजे लेने हैं। और इसके अलावा एक और टिप देना चाहूंगा कि आपके पास में एक इमरजेंसी फंड रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। वो आपको 10 साल में भी बहुत कुछ रिटर्न दे सकता है, या फिर 10 साल में भी बहुत ही कम रिटर्न देगा। तो यदि आपके पास में एक एडिक्वेट इमरजेंसी फंड है, तो आप ये जो शॉर्ट टर्म में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है रिसेशन की, इनको आप मिटिगेट कर दोगे। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय अ कॉम्प्रोमाइज फ्री लाइफ। सो यदि आप समझ गए हो तो कमेंट करके यस बोलना कि हाँ, मैं भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहूंगा। सो गाइस, कंक्लूजन पार्ट में यही बताना चाहूंगा कि यदि आप फाइनेंशियली फ्री हो, तो आपके पास में आपकी लाइफ का लीवर रहेगा, वरना कोई और ही आपको मैनिपुलेट करके कंट्रोल करेगा, आपका बॉस हो सकता है। सो यदि कॉम्प्रोमाइज फ्री लाइफ जीनी है, तो फाइनेंशियली फ्री होना जरूरी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप बस टाइम बेस्ड गोल जरूर बनाइए, पर यदि आप टाइम पर अचीव नहीं कर पाते हो तो नो प्रॉब्लम, आप बस हार्ड वर्क करते रहिए। मान लो आपने भी ये 10 साल का प्लान बनाया, पर हो सकता है किसी कारणों से ये फेल हो जाए, तो बस आप कंसिस्टेंटली मेहनत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता बिना मेहनत वालों को हाथ भी नहीं लगती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप इसे शेयर कर सकते हो उन दोस्तों, मित्रों या फिर पेरेंट्स के साथ में जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बहुत ही पिछड़ चुके हैं, ताकि उनकी भी बहुत ज्यादा मदद हो जाए और उनको रियली में पता चले कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कुछ 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन ऐसे रुपए नहीं चाहिए, बल्कि आप नॉर्मली 20,000 पर मंथ से भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।